नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच चुके हैं। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक भ्रष्टाचारी का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। राहुल गांधी केजरीवाल के मददगार बन गए हैं। दरअसल जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, राहुल गांधी ने ट्वीट कर केजरीवाल का समर्थन किया। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार वालों से फोन पर बातचीत की। फोन पर राहुल गांधी ने पूरा समर्थन देने का वादा किया है। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी केजरीवाल के आवास भी जा सकते हैं, घर वालों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो वहीं तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पहले केजरीवाल को गालियां देते थे, वो अब केजरीवाल के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया है राहुल गांधी को, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी आखिर क्यों केजरीवाल के हमदर्द बन रहे हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी अपना दोस्ताना क्यों दिखा रहे हैं, इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे दो वजह दिखाई पड़ रही है। एक वजह है पॉलिटिकल और दूसरी वजह है इंडिविजुअल। पॉलिटिकल वजह को देखा जाए कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दिखेगा कि राहुल गांधी तो केजरीवाल के समर्थन में हैं। कुछ बड़े नेता केजरीवाल के समर्थन में हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं केजरीवाल के समर्थन में हैं। लेकिन जिन जगहों पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के नेताओं का झगड़ा है, प्रतिद्वंदिता है राजनीतिक तौर पर, वहां तो केजरीवाल का समर्थन नहीं दिख रहा। अगर बात पंजाब की करें तो वहां पर अरविंद केजरीवाल के विरोध में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुद्दा इनके हाथ में लगा कि ये जो कट्टर ईमानदार बोलते हुए पूरे पंजाब में घूमता है, कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी बताता है, ये देखो इसका सरगना मुखिया ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि इसको ईडी पकड़ के ले गई है और उसके पास सबूत भी है। तो ये तो पंजाब के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए नेता हैं उनका भी एक राजनीतिक वजह है। राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार किया गया, उनको अंदर से तो खुशी मिल रही है, लेकिन एक राजनीतिक बाध्यता है कि राहुल गांधी के सलाहकारों ने, खड़गे के सलाहकारों ने यह बताया कि देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली में एक सहानुभूति पैदा कर सकती है और इस सहानुभूति की लहर पर अगर सवार होना है तो केजरीवाल को सपोर्ट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग आया कि दिल्ली के अंदर जो 2 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बैठक हुई थी और उस बैठक में इन लोगों ने फैसला लिया था कि जिन जगहों पर इसके उम्मीदवार खड़े हैं 4 लोकसभा सीटों पर, उन जगहों के सारे विधायकों को बुलाया और बोला कि तुम प्रचार में लग जाओ, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपनी पार्टी के नेता का प्रचार करो, ये ज्वाइंट कैंपेन का इंतजार मत करो। लेकिन जहां जहां पर 3 सीटें जो दी गई कांग्रेस को, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पर इन्होंने उनको नहीं कहा कि तुम लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। इसके बाद कांग्रेस की एक बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक में यह तय किया गया कि अभी हम दिल्ली में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेंगे। एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो होना चाहिए, ज्वाइंट कैंपेन के तरीके होने चाहिए। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिसमें अरविंदर सिंह लवली भी शामिल थे, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो सकती, इन बातों के लिए मिडिल लेवल के नेता बैठे हुए हैं। जैसे संदीप पाठक से मुलाकात हुई थी, सौरभ भारद्वाज से मुलाकात हुई थी। ये जो संगठन देख रहे हैं उन लोगों से अरविंदर सिंह लवली के साथ भी मुलाकात हुई और इन लोगों ने मांग की कि अपने जो संगठन है आपका, आम आदमी पार्टी का संगठन, उसका इस्तेमाल हमारे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी कीजिए, क्योंकि जहां पर 3 प्रत्याशी हमारे खड़े होंगे, हम लोगों ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया। अब ऐसे में उस जगह पर केवल कांग्रेस का संगठन काम करे, आम आदमी पार्टी का संगठन निष्क्रिय रहे, तो फिर ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मना कर दिया। उसका कहना था कि देखिए, अगर हम अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बात कहते हैं कि तुम
चुनाव कांग्रेस के लिए प्रचार करो तो उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के खिलाफ ही बात करना सिखाया है और कांग्रेस के खिलाफ ही जाकर बोलते रहते हैं। ये शीला दीक्षित के समय से हम कांग्रेस के खिलाफत करते रहे हैं, विरोध करते रहे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते रहे। तो हम डायरेक्ट तौर पर ये नहीं कह सकते। हां, ये बात अलग है कि जब कोई रैली होगी, कैंपेन करेंगे, तो उस समय मंच पर आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता कोई हो सकता है, लेकिन हम पूरे संगठन को कांग्रेस के गोद में नहीं बिठा सकते। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दफ्तर एक ही हो गया, दोनों एक साथ आ गए, तो हो सकता है कि समस्याएं बढ़ जाए, आपस में झगड़ा तक हो जाए। तो इसलिए परेशानियां चल रही थी, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया। अब आम आदमी पार्टी के पास कोई आधार ऐसा नहीं है जिसके लिए अकेले ये सड़कों पर उतर सके, और चुनाव में सहानुभूति की एक बड़ी भूमिका होती है। तो अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तो मशहूर है। वो हो सकता है जेल के अंदर से सिसोदिया की तरह लेटर लिखना शुरू करे, वो अपनी तस्वीरें जेल के अंदर की मंगवाए, किसी तरीके से बार बार कोई ना कोई खबर वहां पर से भिजवाए कि देखो ईडी के अधिकारी हमें कह रहे हैं कि सर जी हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, ये तो ऊपर से आदेश आया है। यही मनीष सिसोदिया भी बोलता था, और यही अरविंद केजरीवाल भी वहां से विक्टिम कार्ड खेलना के लिए सोचेगा, और उसका फायदा कांग्रेस भी उठा सकती है। ये बड़ी पॉलिटिकल वजह रही है कि राहुल गांधी समेत ये जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। ये तो आपने पॉलिटिकल समझाया, पर्सनली भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक राहुल गांधी का ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल जैसे ही अरविंद केजरीवाल पर एक्शन होता है, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कई मुद्दों का जिक्र किया है। इसी में से एक मुद्दा है जो फंड को लेकर हाईकोर्ट से झटका भी आज लगा है, उसको लेकर क्या चल रहा है और राहुल गांधी इस तरह का ट्वीट क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, हफ्ता वसूली, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आज लिस्ट जारी हो चुकी है। ये कौन हफ्ता वसूली कर रहा है ये सामने दिख रहा है। जो सबसे बड़े डोनर हैं और जिस कंपनी पर ये राहुल गांधी हंगामा खड़ा कर रहे थे कि ये देखो भारतीय जनता पार्टी को इसने पैसा दिया है, फ्यूचर गेमिंग, ये जो सैंटियागो मार्टिन की कंपनी, उसका एक एक पैसे का ब्यौरा आ चुका है कि 1300 करोड़ का उसने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया, और उसमें से सबसे ज्यादा किसको दिया? टीएमसी को। तृणमूल कांग्रेस को 543 करोड़। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है डीएमके। ये दोनों तो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, जिसको 509 करोड़ दिया। 1000 करोड़ से ज्यादा तो इन्हीं दोनों को दे दिया। 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भी उसने दिया है, लेकिन कांग्रेस भी अछूता नहीं है। 50 करोड़ रुपया उसने कांग्रेस के अकाउंट में भी डाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ और कांग्रेस को 50 करोड़ दे रहा है तो ये कोई आसमान जमीन का अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके इतने स्टेट में सरकार, और कांग्रेस जिसके इन गिने चुने मेंबर बचे हैं अब, उसको भी तो 50 करोड़ दे रहा है। और जितनी कंपनियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डोनर की लिस्ट आई है, उसमें से 80% जो इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर हैं वो इंडिविजुअल हैं। कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा छोटा मोटा लेवल के बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं इंडिविजुअल स्तर पर, कोई कंपनी के स्तर पर नहीं। खुद से उन्होंने 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ ऐसे डोनेट किए हैं, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं है, एक मेगा एनर्जी ने ज्यादा पैसे दिए हैं 200 करोड़ के आसपास, लेकिन उसने उससे ज्यादा पैसे किसको दिए? उससे ज्यादा पैसे तो जेडीएस को दिए, जो उस समय कांग्रेस के पार्टनर थी। दोनों मिलकर कर्नाटक में सरकार चला रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। उसी तरीके से तेलुगु देशम पार्टी को दी, उसी तरीके से उसने बीआरएस को दी। ये जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी,
इन जगहों पर उसने काम किया और कहा जा रहा था मेगा एनर्जी, ये इसको 1400 करोड़ का टेंडर 14,000 करोड़ का टेंडर मिल गया महाराष्ट्र में, उसी के बदले पैसा दिया। तो ये तो एक्सपोज हो चुका है इन लोगों का सारा, जो बार बार कह रहे हैं हफ्ता वसूली हो रहा है, अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, ये सारे पैतरे अब लोगों के सामने जी। अकाउंट फ्रीज को लेकर भी आज बड़ी अपडेट आई, हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया, याचिका खारिज कर दी गई। बिल्कुल, वो तो होना ही था। हाई कोर्ट में आप गए, हाई कोर्ट ने पहले मना कर दिया, फिर आपने पुनर्मूल्यांकन की बात की कि फिर से आप इसको देखिए। उसने फिर से कहा कि इसमें आईटी ट्रिब्यूनल का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें भी जज ही बैठते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया, आपने जुर्माना नहीं दिया, जुर्माना के बदले जब डेट एक्सटेंड हो गया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा और ये सारा रकम जो है, ये पूरी रकम आपसे वसूली की जा रही है जिसमें कोई भी नियम कानून को तोड़ा नहीं गया है। तो अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करे? लेकिन राहुल गांधी के लिए डर क्या पैदा हो गया? ये सारे ज्यादा वो पर्सनली भेड़िए जो है, भ्रष्टाचारी, ये सारे लोग इकट्ठा कैसे हो गए केजरीवाल जैसे शातिर व्यक्ति के लिए? क्योंकि केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिसने शरद पवार के बारे में कहा ये सबसे बड़े चोर, सोनिया गांधी के बारे में कहा उसको पकड़ लो, सारे के सारे भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जितने कोल स्कैम वगैरह हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए साथ में आ गया क्योंकि ईडी के पास तो लिस्ट लंबी है, 95 विपक्ष के बड़े नेता जिनकी लिस्ट ईडी के पास है, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 19 बड़े नेता हैं, उसके बाद टीएमसी के 14 नेता हैं। ये सारे के सारे ईडी की लिस्ट में हैं। लेकिन यहां पर डर तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी को है, सोनिया गांधी को है, मल्लिकार्जुन खड़गे को है, क्योंकि उन लोगों से तो पूछताछ भी हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में इन लोगों के घर ईडी पहुंची, समन भेजा, पूछताछ की। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इन्हीं की कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ये सीईओ रहे, उनसे भी पूछताछ की। अब इन लोगों को डर है कि जब एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है, डर इस बात का है कि पहले जो हवा क्रिएट किया हुआ था, लोगों को भी ये लगता था कि इन बड़े नेताओं पर हाथ कौन डालेगा, क्योंकि इससे तो राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है। जो अभी चर्चाएं चल रही है हर जगह पर कि भारतीय जनता पार्टी ने यह आत्मघाती फैसला लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार ने यह फैसला लिया, आत्मघाती फैसला है, क्योंकि इससे तो सहानुभूति मिलेगी, इन लोगों को वोट बढ़ जाएंगे। लोग हैं जो देखेंगे केजरीवाल को जबरदस्ती फंसाया गया है, जेल में डाला है, तो ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। लेकिन सरकार ने तो किया, सरकार ने छूट दे रखी है कि हम चुनाव हार जाए कोई बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी का नंबर इसलिए तो आया है क्योंकि जब केजरीवाल गया एक सीएम, हेमंत सोरेन गया एक सीएम, तो उसके बाद राहुल गांधी किस खेत की मूली है। और ईडी ने कोर्ट में भी सर ये कहा है कि क्या आम क्या खास, कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी है या मुख्यमंत्री है तो हम उसको छोड़ देंगे, अगर भ्रष्टाचार है तो ईडी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए सारे लोग डरे हैं क्योंकि 5,000 करोड़ का मामला नेशनल हेराल्ड का, ये तो सबके सामने है, 2012 से चल रहा है। ईडी की इसमें एंट्री भी हो चुकी है, ईडी ने सारे सबूत दे दिए हैं। पहली बार जब इन लोगों को बुलाया तो सबसे बातचीत की है, एक दूसरे पर इन लोगों ने आरोप लगाया। 5 बड़े नेता कांग्रेस के इसमें फंसे हुए हैं और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पवन बंसल, ये सारे लोग फंसे हुए हैं। अब इसके बाद कार्ति चिदम्बरम को बार बार कोर्ट से बुलावा आ रहा है। ये जो वीजा का मामला है, चीन के लोगों को वीजा दिया गया पैसे लेकर, पी चिदम्बरम फंसे हुए हैं पहले से ही शेयर एलोकेशन मामले में। ऐसे 22 से 24 नेता हैं कांग्रेस के जिनके ऊपर ईडी की नजर है, वो लिस्ट में शामिल है। लेकिन नंबर तो राहुल गांधी का है, नंबर तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है, सोनिया गांधी का भी है। हो सकता है कि इन लोगों को डर इस बात का हो कि अगला समन हमारे पास आने लगा और सारे के सारे लोगों के जो पहले
स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसका मिलान किया जाने लगा तो फिर तो हमें ईडी के दफ्तर आते जाते रहना पड़ेगा, और कस्टडी मिल गया तो फिर राव एवेन्यू कोर्ट से ऐसे ही घूम फिर कर तिहाड़ जाएंगे जैसे केजरीवाल गया। मतलब केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में कार्रवाई के डर से समर्थन है ये। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो ईडी के पास लिस्ट लंबी है, अरविंद केजरीवाल के बाद राहुल गांधी का भी नंबर लग सकता है। तो वहीं राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। तो एक नई और बड़ी मुसीबत कांग्रेस के गले पड़ गई है। राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समर्थन कर कांग्रेस पार्टी अपना आधार भी खोती नजर आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।